किसे ढूंढ रही हो आइनूर? सुनो, कोई कह रहा था कि नई टीचर आई है, हम उसे हेलो कहना चाहते थे। तो स्कूल जाकर कह दो ना। ऐसा सुना है बहुत सुंदर है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही पतली और काली है। और साथ साथ घमंडी भी है। इस्तांबुल से है, बहुत दिखावा करती है सच में। See you. See you. वेलकम बेटा। Thank you, दीदी। चलता हूँ दीदी। कादिर, ये अपनी दीदी को दे देना। क्या है ये? तुम उसे दे देना, वो समझ जाएगी। और भूलना मत। कादिर, कितनी प्यारी हो तुम दोनों। अरे, तुमने डरा दिया मुझे। यहाँ कितना अच्छा लगता है। मैं आंटी को बता दूंगी, फातिमा नूर दीदी को हमारा घर अच्छा लगता है। नहीं, ऐसे मत बोलना, वो गलत समझ लेंगी। और आयसे दीदी को भी बुरा लगेगा, उन्हें लगेगा मैं उनके घर में खुश नहीं हूँ। सबाहत दीदी, आप घर में ही थी? हाँ, मैं और कहाँ जाऊंगी? आंटी, फातिमा नूर दीदी को हमारा घर पसंद है, क्या वो यहाँ रह सकती है? हाँ, बिल्कुल रह सकती है, लेकिन मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। सुकरान बेटा, रहने दो, मैं बस ऐसे ही आई थी। मैं अब चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ ना, कॉफी पी कर जाओ। आप परेशान मत होइए। नहीं, परेशानी कैसी? ठीक है, कॉफी में शुगर मत डालिए। हाँ, हाँ, क्या हुआ बेटा? फातिमा नूर दीदी आई है। ओह, क्या वो मुझे बुला रही हैं? नहीं, मैं बस बता रही हूँ। अच्छा किया तुमने। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। उनके बीच प्यार बढ़ रहा है। हाँ, ये सच हाँ, है। देखिए देखिए। अब हम क्या करें? जितना हो सके उतना तो मैं कर रही हूँ। दादाजी, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं, काम तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। चलो फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैं आज स्कूल में आपको ढूंढ रही थी। आज कोई क्लास नहीं थी, थोड़ा थका हुआ था, इसलिए जल्दी आ गया। इसकी वजह से थक गए थे? आप सोच भी नहीं सकते ये कैमरा मेरे लिए कितना प्रेशियस है।
थैंक यू सो मच। क्या हुआ? शाबाश शाबाश आयसिन, तुम बहुत समझदार हो। सच में उससे फायदा हुआ? पूरी कॉफी गिर गई। एक बात कहूं बेटा, अब तुम ज्यादा देर मत करना, ठीक है? मेरे दिमाग में बस वही ख्याल रहता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। ये है प्यार की शुरुआत। इसका अंत बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं अभी अंत की बात नहीं करूंगी, क्योंकि प्यार करना सही है। बेटा, तुम्हारा खाना हो गया? अभी नहीं हुआ। शुक्रान, जाकर देखो दादाजी सोया नहीं। जाओ। मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम चाहो तो मैं उससे बात करूं? हाँ? ओह मेरी प्यारी दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सी बेचैनी है दिल में। सबाहत दीदी, माफ कीजिए, क्लास में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठो ना, बैठो। नींबू पानी लोगी क्या? निजाम, निजाम, हमारे लिए नींबू पानी ले आओ। अभी लाया दीदी। तुम कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही हो तुम, सच में। थैंक यू। लेकिन एक बात कहूँ, वो लोग तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या दीदी, आप क्या कह रही हैं? सच में, जब से तुम आई हो, हर कोई अपने बेटे की शादी तुमसे कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर आयशे से डरते हैं, इसीलिए कोई तुमसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा। आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना दीदी? उन लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसा लगता है? मेरे लिए सब अच्छे हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे लिए सब अच्छे हैं, इसका मतलब थोड़ी उम्मीद तो है। कैसी उम्मीद? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस कादिर को हम जानते थे वो अब वैसा नहीं रहा। अगर कभी कोई घर पर आता है और तुम्हारे बारे में पूछता है, तब उसका मुंह देखने लायक होता है, बिल्कुल उतर जाता है। ओ, ऐसा क्यों होता है? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? बेटा, समझने की कोशिश करो। मैंने बताया ना लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और कादिर की हालत भी तुमसे छुपी नहीं है, तो अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, पता नहीं, मैं शायद कुछ गलत समझ रही हूँ। नहीं, तुम गलत नहीं समझ रही, बस समझने में थोड़ा वक्त लगा रही हो। सबाहत दीदी, आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा। मैं कह रही हूँ ना, उसके अंदर तूफान मचा हुआ है। दीदी, अब मैं चलूं? मुझे अजीब अजीब लग रहा है। एक्सक्यूज मी।
वैसे उसने कहा कि उम्र से कुछ नहीं होता, और क्या कहेगी वो? झूठ मत बोलिए दीदी। उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था उसने। सच बताइए, उसने एग्जैक्टली क्या कहा? हे ऊपर वाले, कदर मैंने बताया ना तुम्हें। और वैसे भी वो क्या कहती कि पहले दिन से ही वो तुम्हारी होना चाहती थी। आप कुछ भी बोलती हो दीदी। अगर आप यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता। यहाँ सब अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन यहाँ मिस्टर कादिर और उनकी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन वहाँ ज्यादा दिल मत लगा लेना, तुम वहाँ जाकर बदल गई हो। जल्दी वापस आ जाना। लेकिन पापा, अगर आप यहाँ होते, यहाँ के लोगों से मिलते तो आपको भी बहुत अच्छा लगता। सोचा भी नहीं था यहाँ सब इतना अच्छा होगा। स्पेशली मिस्टर कादिर, वो यहाँ लिटरेचर के टीचर हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। उनकी एक बहन भी है, सबाहत दीदी। मॉम वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन वहाँ ज्यादा दिल मत लगा लेना। पापा, ये लोग आपके बारे में भी पूछते हैं। आपको यहाँ इनवाइट भी किया है उन्होंने। आप लोग यहाँ आकर देखिए ना प्लीज। पापा आ जाइए ना। पापा, फातिमा नूर आंटी की शादी हो रही है क्या? तुमने होमवर्क किया और मुझे क्यों नहीं दिखाया? चलो अंदर, चलो दिखाओ। तुम्हारा भतीजा कुछ पूछ रहा है। पता नहीं क्या हो गया। क्या बात है, फोन ही कट गया। फातिमा नूर। क्या बात है? कायर युद्ध से पहले ही 1000 बार मरता है दीदी। मैं फातिमा नूर से बात करने जा रहा हूँ। शाबाश मेरे भाई। कुछ भूले तो नहीं ना तुम? नहीं भूला। क्या भूलूंगा मैं? तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो। वैसे उसे भूलना नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि ऐसा करते भी हैं। ओह दीदी, आप नहीं होती तो मैं। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्यों? मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ? मैंने ये आज के दिन के लिए संभाल कर रखी थी। तुम्हें एक बहुत सुंदर, अच्छी और होनहार लड़की मिली है। वो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाएगी। ओह, चलो चलो, मैं ये बात आयसे को बता देती हूँ। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। ओके। अय, हम चाय पियेंगे ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। मैंने चाय पी ली थी आज। और तुम? मुझे कुछ भी चलेगा। कादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भला? हमें थोड़ा टाइम अकेले क्यों नहीं मिलता, पता नहीं। बैठो बेटा, बैठो। वैसे भी मैं और आयसे कहीं घूमने जाने वाले थे। चलो आयसे, चलो उठो, चलो जल्दी चलो।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ। हम आप कहना बंद कर सकते हैं? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरा मतलब तुम्हें देखने से पहले मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। उस रात दरवाजे के बाहर मैं खड़ा था। मैं चाहता था कि जाकर तुम्हारा चेहरा देखूं, लेकिन मैं उसी रात से तुमसे प्यार करता हूं फातिमा नूर। I'm sorry. Excuse me. मुझसे शादी करोगी फातिमा नूर? I'm sorry. I'm so sorry. मैं बहुत डर रहा था। मैंने सब खराब कर दिया ना। कादिर, फातिमा नूर, मतलब मैं कैसे बताऊं? मेरा मतलब है, मेरी फैमिली ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगी, खासकर मेरे पापा। समझ गया, मैं समझ गया। अगर तुम्हारे पापा मुझसे मिलकर मुझे पसंद कर लेंगे तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो फिर
क्या बात है बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर चाय। टीचर हाँ चाय। क्या? ओ चाय, थैंक यू। आप ठीक है ना टीचर? ठीक हूँ। क्यों? कुछ नहीं, आप काफी देर से अकेले बैठकर मुस्कुरा रहे हैं इसलिए। ओ अच्छा, ऐसा है। मॉम, बेटा तुम कल रात से फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? मुझे सुनाई नहीं दिया। कुछ हुआ है क्या? क्या होगा, तुम्हारे पापा कल रात से तिलमिला रहे हैं। और ये मिस्टर कादिर कौन है? उसने हमें वहाँ क्यों बुलाया है? क्या चल रहा है वहाँ? बताओ तुम मुझे। मॉम, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है। आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो वहाँ। देखो वहाँ कुछ भी गलत मत करना, वरना तुम्हारे पापा को तुम जानती हो वो क्या। देखिए मॉम, मैं उनके डर को झेलकर थक चुकी हूँ और आप भी जानती हैं कि वो मुझे कभी नहीं समझ सकते। जबान संभाल के बात किया करो अपने पापा के बारे में। ठीक है मॉम, अब मैं फोन रख रही हूँ। दीदी मेरा सामान कहाँ है? कौन से सामान की बात कर रहे हो? क्या बात है, बताओ तो मुझे। तुम दोनों की बात क्या हुई? जल्दी बताओ ना मुझे, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं हुआ दीदी, बस बात हुई है। फातिमा नूर भी पसंद करती है मुझे, लेकिन वो अपनी फैमिली से डरती है, खासकर पापा से। मैं वहाँ जाकर उनसे बात करूंगा, देखते हैं वो क्या कहते हैं। पर ये सब कैसे होगा इतना अचानक? मेरा मतलब हम बैठकर फैसला करते हैं ना। दीदी बात करने से ही बात बनती है। मैंने फैसला कर लिया है, हम उसके दुश्मन नहीं है, हम गलत भी नहीं है, तो गलत क्या होगा? तुमने फातिमा नूर को बताया इस बारे में? वो तो मना ही करेगी ना जाने से। और कोई रास्ता नहीं है, मुझे जाना होगा ताकि वो मुझे देख ले और मेरी बात समझ ले। ठीक है कादिर, लेकिन इस्तांबुल बहुत बड़ी जगह है, तुम्हारे पास उनका पता भी नहीं है। मैंने उसकी फाइल में देख लिया है। फातिमा नूर, क्या हुआ? कैसा रहा सब? बताओ मुझे। Yoldur aşılmaz, varılmaz yanına taştan arkadaş. Bunu bile bile bak yine bu yaz. Vuruldum ben yeni baştan arkadaş. हेलो। तुम सो गए क्या? नहीं, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं अहमद, अजीब सा लग रहा है मुझे। मतलब बुरा नहीं लग रहा, मैं तो खुश हूँ, लेकिन अहमद अब मैं क्या करूँगी? तुम बताओ आखिर बात क्या है? तुम्हें एक टीचर के बारे में बताया था, याद है? मिस्टर कादिर। उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। अच्छी बात है, और बताओ। तुम्हें तो सब पता है, मेरे पापा को जानते हो तुम। अब समझा मैं। अब मैं क्या करूं?
शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप कौन? हेलो, मेरा नाम कादिर है। कौन है आप? जी मैं कादिर हूँ, एंटीऑक से आया हूँ। मैं मिस फातिमा नूर का। मिस्टर कादिर, हमें उम्मीद नहीं थी आप घर आएंगे। जी सही कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं अचानक आ गया, लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता था। किस चीज का इंतजार नहीं कर सकते थे? मिस्टर हायरियात घर पर हैं? आप वहां गार्डन में चलिए, मैं पापा को बुलाता हूं। पापा, आ रहा हूं। कौन आया है सेवगी? कोई मिस्टर कादिर आए हैं। आपको नहीं लगता आप जल्दबाजी कर रहे हैं मिस्टर कादिर? मैं आपसे मिलकर बात करना चाहता था। जी कैसे हैं आप? बैठो। वहां से यहां तक पहुंच गए। मैं आपसे जल्द मिलना चाहता था। अगर पहले बता देते तो अच्छा रहता, हम भी यही चाहते थे। इन्हें चाय नाश्ता करवाया नियत? नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे कहना चाहता था कि कह सकते हो। मिस्टर हायरी, बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। फातिमा नूर, ये तुम क्या कर रही हो? वो आदमी यहाँ क्यों आया है? कौन आदमी? वही मिस्टर कादिर। देखो फातिमा नूर, अब बात हद से ज्यादा बिगड़ रही है। मुझे लगता है अब तुम्हें वहां से वापस आ जाना चाहिए। वापस? आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक भाई की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा पापा की साइड क्यों लेते रहते हैं? और कादिर कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वो आप सबसे ज्यादा प्यार करता है मुझे। तुम नाराज हो? मैं बता देता तो क्या जाने देती तुम? नहीं जाने देती, क्योंकि तुम मेरे पापा को नहीं जानते और वो क्या कर सकते हैं ये भी। प्यार में हर चीज गलत ही लगती है फातिमा नूर। सच बताऊं तो तुम्हें खोने का डर था।
इसलिए शायद मैंने ऐसा किया। मैंने पहले कभी प्यार नहीं किया। प्लीज मुझे गलत मत समझना फातिमा नूर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ मॉम, मेरी उससे बात हुई। वो अब यहाँ से जा रहा है मॉम, लेकिन मैं नहीं चाहती वो जाए क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। आइए आइए भैया, थोड़ा सा डांस करके आइए, आइए कम ऑन। हाँ क्यों नहीं, चलो। हाँ बोलो। तुम आ रहे हो ना अहमद? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मेरी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा तो? चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एग्जीबिशन की ओपनिंग मिस नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना? ठीक है। देखना, तुम्हारे पापा जरूर मान जाएंगे और फिर अपना लेंगे। और तुम्हारी वहां पर भी शादी होगी। हाँ? आज रात के बारे में सोचो और चेहरे पर स्माइल रखो। देखो हम सब कितने ज्यादा खुश हैं। ओ ऐसे दीदी।
चेक साउंड साउंड। मैं आप सभी मेहमानों का फातिमा नूर गुज़ेल और कादिर भैया की शादी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। Oh, thank you so much. Oh, Hello. hello. Congratulations थैंक to यू both of you. यू टू वेलकम। Thank you. तो दोस्तों, अगर हमारे दुल्हा दुल्हन तैयार हैं और हमारे मेहमानों की इजाजत हो तो हम उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाएंगे। मिस फातिमा नूर और मिस्टर मेहमद कादिर, जैसा कि आपने शादी की अर्जी दी थी तो हमें आपको ना कहने की कोई गुंजाइश दिख ही नहीं रही। तो अब हम आपके सामने शादी की घोषणा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। मिस फातिमा नूर गुज़ेल, क्या आप मेहमद कादिर को बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? जी हाँ। मिस्टर मेहमद कादिर ओल्चे, क्या आप भी मिस फातिमा नूर गुज़ेल को पूरी जिंदगी के लिए अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करते हैं? मेरे दादाजी अपने सभी गानों में किस्मत की बात करते थे। मैं कभी किस्मत को नहीं समझी और ना ही मुझे वो पसंद थी। शायद हम भी उसे पसंद नहीं थे। उसने कभी हमारा साथ नहीं दिया।